1 में हमें एक सेट दिया गया है 2/x+1 सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1, 1। इस सेट का हमें सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना होगा, मतलब इस सेट का डिराइव सेट हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सेमी क्लोज इंटरवल 1, बी में दिया गया है ओपन इंटरवल 1, सी में दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल -1, एंड डी में दिया गया है सेमी क्लोज इंटरवल -1, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। यहाँ पे आप x = 0 रख दो तो क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब x = ½ रखो तो यहाँ पे क्या होगा, 2/½ + 1 मतलब 2/1.5, तो 1.33 ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो आप x के जगह -½ रख दो तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0.2/0.5, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 4 होगा, ठीक है। अब देखो जब x टेंड्स टू -1 होगा तब ये कहाँ पे टेंड करेगा, यहाँ पे हो जाएगा 0, तो ये जो है ये इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जब x 1 पे टेंड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2/2 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो सेमी क्लोज इंटरवल 1, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 2 में हमें s = दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल 0,1 यूनियन सेमी क्लोज्ड इंटरवल 2,3, एंड f एक फंक्शन है f सच दैट s to r, s से r में एक फंक्शन है f, एंड fx = है 2x जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,1 एंड 8 - 2x जब x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल 2,3, एंड यहाँ पे t एक सेट है, t = fx है सच दैट x बिलोंग्स टू s, t = fx होगा जब x जब s में बिलोंग करेगा तब, ठीक है। एंड f इनवर्स जो फंक्शन है वो t से s में है, ठीक है। अच्छा, तो ऑप्शन दिया गया है f इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है एग्जिस्ट एंड इज कंटिन्यूअस, सी में दिया गया है एग्जिस्ट एंड इज नॉट कंटिन्यूअस, एंड डी में दिया गया है एग्जिस्ट्स एंड इज मोनोटोनिक। अच्छा देखो, f इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब f 1, 1 एंड ऑन 2 है तब, ठीक है। मान लो ये जो सेट है ये है s एंड ये है t, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से मैपिंग है f एंड यहाँ से यहाँ पे है f इनवर्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे है x, यहाँ पे है fx, ठीक है। x का इमेज है fx। अच्छा, तो fx क्या दिया गया है ये, तो यहाँ से काम करते हैं हम, x फाइंड करते हैं। यहाँ से x क्या होगा, x = होगा fx/2, मान लो y = fx है तो y/2 है, ठीक है। अच्छा, y = fx है तो x = क्या होगा, f इनवर्स y, ठीक है, f इनवर्स y, एंड यहाँ से x क्या मिलेगा हमें, यहाँ से x मिलेगा y - 8 - y/2 मतलब 4 - y/2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2 होगा। अच्छा, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,2 तब y कहाँ पे बिलोंग करेगा, देखो y क्या है, y = है 2x, तो y बिलोंग्स टू 2 × दिस इंटरवल करोगे तो इस इंटरवल का डबल करोगे तो क्या आएगा, 0,2 क्लोज इंटरवल 0,2, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे देखो 4 - y/2 कब होगा, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0,3 होगा। अच्छा, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे ये ओपन है, ठीक है, ये ओपन है। तो देखो जब x यहाँ पे बिलोंग कर रहा है तब y क्या होगा, यहाँ पे आप x = 2 पुट करो तो y क्या आएगा, 4 - 2 × 2 मतलब 8 - 4 होगा तो होगा 4, ठीक है।
तो y बिलोंग्स टू 4, क्लोज इंटरवल 4, एंड जब x इक्वल टू 3 होगा तब ये क्या होगा, x इक्वल टू 3 नहीं होगा, x टेंड्स टू 3 होगा, तब यहाँ पे क्या होगा 8 माइनस 2 इंटू 3 मतलब 6, 8 माइनस 6 मतलब 2, तो सेमी ओपन इंटरवल 2,4, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं ये एग्जिस्ट करेगा या नहीं। एग्जिस्ट देखने के लिए हमें देखना होगा ये 1 1 होगा या नहीं, ठीक है। एफ इनवर्स जो है ये 1 1 होगा या नहीं, सॉरी एफ इनवर्स नहीं, एफ को हम देखते हैं एफ 1 1 होगा या नहीं। अच्छा मान लो कि एफ एक्स 1 इक्वल्स टू एफ एक्स 2 है, तो हमें दिखाना होगा 1 1 के लिए एक्स 1 इक्वल्स टू एक्स 2 होगा, ठीक है। अगर x1 जो है x1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो ये होगा 2x1, एंड x2 अगर इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ये होगा 2x2, तो यहाँ से हमें मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तब तो ये 1 1 हो रहा है। अच्छा मान लो कि x1 जो है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है एंड x2 भी इसी इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे हमें 8 माइनस 2x1 इक्वल्स टू 8 माइनस 2x2, तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें मिल रहा है ये 1 1 है। तो अगर देखो अगर x1 इस इंटरवल पे एंड x2 इस इंटरवल में बिलोंग करे तब क्या होगा। अगर x1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तब होगा 2x1 इक्वल्स टू x2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो होगा 8 माइनस 2x2, ठीक है। देखो हमने क्या लेट किया था, x1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, x2 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है। अच्छा यहाँ से देखो x1 प्लस x2 आ रहा है 4, ठीक है। अच्छा तो अगर x1 इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है तो x1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, x2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, देखो x2 का मैक्सिमम वैल्यू 3 नहीं है, x2 जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। तो x2 जो है वो होगा 3 माइनस होगा, मतलब 3 से थोड़ा छोटा होगा, तो 1 इसका 1 प्लस 3 माइनस करोगे वो होगा लेस देन 4 होगा, ठीक है। वो 4 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने जो लेट किया है कि x1 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है एंड x2 यहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। x1 एंड x2 दोनों सेम इंटरवल बिलोंग करेगा, आइदर x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस एंड और x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। तो x1 इक्वल्स टू x2 होगा, तो यहाँ से हमें मिल रहा है x1 इक्वल्स टू x2, तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1, ठीक है। अच्छा अब हमें दिखाना होगा f इज ऑन टू। देखो f जो मैपिंग है, अगर s से t में एक मैपिंग है f, हाँ t इक्वल्स टू दिया गया है fx, t इक्वल्स टू हमें दिया गया है क्वेश्चन में fx है, तो इसका मतलब f जो है वो ऑन टू है, क्योंकि जो x का इमेज है वो कोडोमेन का इक्वल है, तो इसका मतलब f जो है वो ऑन टू है, तो f इज ऑन टू। तो देखो f 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, तो इसका मतलब f एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी बी सी डी देखते हैं कौन सा ट्रू होता है। अच्छा अब देखते हैं हम कंटिन्यूअस होगा या नहीं। देखो हमें एफ इनवर्स देखना है, ठीक है। देखो यहाँ से एफ 1 1 एंड ऑन टू है, इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा तो एफ इनवर्स अब हमें देखना होगा कि ये कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस देखने से पहले हमें एक काम करते हैं, मोनोटोनिक देख लेते हैं, एफ इनवर्स मोनोटोनिक होगा या नहीं। देखो यहाँ पे एफ इनवर्स जो है इस इंटरवल पे है y/2, ये इंक्रीजिंग है, यहाँ पे है इंक्रीजिंग, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे आप जब y टेंस टू 2 रखोगे तब ये क्या होगा, और 2/2 मतलब 1, 4 - 1 मतलब 3, तो y टेंस टू हो रहा है 3, एंड जब 4 रखोगे तब ये क्या हो रहा है 4 - 2 मतलब 2, तो ये डिक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल पे इंक्रीज कर रहा है, इस इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है, तो ये तो मोनोटोनिक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। अब देखते हैं हम बी एंड सी में कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है।
तो जब y टेंस टू 2, लिमिट y टेंस टू मान लो 2 माइनस करोगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स y इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा ना, लिमिट y टेंस टू 2 माइनस y बाई 2, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 2/2 मतलब 1। ठीक है, अब देखो लिमिट y टेंस टू 2 प्लस एफ इनवर्स y क्या होगा, एफ इनवर्स y होगा ये 4 माइनस वाई बाई 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, 4 माइनस 2/2 मतलब 2, ये पे 2 माइनस 1, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1। ठीक है, अब आप F2 देखोगे, F2 क्या होगा, F2 होगा ये 2/2 मतलब 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 पे ये कंटिन्यूअस हो रहा है। अगर देखो 2 पे कंटिन्यूअस हो रहा है मतलब सभी पॉइंट पे ही कंटिन्यूअस होगा, तो एफ इनवर्स y जो है वो कंटिन्यूअस है। ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 23 में हमें f एंड g दो फंक्शन दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स एंड जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो जी कंपोजिशन एफ इनवर्स, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होगा एट द पॉइंट एक्स इक्वल्स टू 2 पे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 2/13, बी में दिया गया है हाफ, सी में दिया गया है 11/13 एंड डी में दिया गया है 11/4। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। देखो यहाँ पे एफ इनवर्स है, ठीक है, तो मान लो दिस इक्वल्स टू वाई है, तो यहाँ से क्या आएगा, हमें क्या मिलेगा, वाई इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, तो y इक्वल्स टू है एफ इनवर्स एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू वाई है, तो x इक्वल्स टू होगा एफ इनवर्स y। ठीक है, x इक्वल्स टू होगा एफ इनवर्स y। अच्छा, अब काम करो इसका, हम क्यूब करते हैं। क्यों क्यूब करेंगे हम इसका, क्योंकि यहाँ से हम y को हटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो x क्यूब क्या होगा, एफ इनवर्स y का होल क्यूब। ठीक है, अब एक काम करो, बोथ साइड पे x ऐड कर दो। ठीक है, तो दिस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स है y, एफ इनवर्स y का होल क्यूब एंड x क्या है, x इक्वल्स टू है एफ इनवर्स y। ठीक है, अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये जो y है इसे हम चेंज करके x लिख देते हैं। तो एफ इनवर्स x इसका होल क्यूब प्लस एफ इनवर्स x इक्वल्स टू x। अब एक काम करते हैं, इसे हम डेरिवेटिव करते हैं। क्यों डेरिवेटिव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी डी एक्स दिया गया है, तो इसे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 3 एफ इनवर्स x इसका होल स्क्वायर। ठीक है, एंड डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स इज, ठीक है, प्लस डी डी एक्स ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स का इसका डेरिवेटिव, तो एक्स को करोगे तो होगा 1। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ से हमें एफ इनवर्स एक्स होल डैश ये क्या मिलेगा, यहाँ से आप कॉमन ले लो, तो एफ इनवर्स एक्स होल डैश इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ से होगा दिस इक्वल्स टू होगा 1/3 इंटू एफ इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा, तो अब हम जो करेंगे, अब हम इसे देखते हैं क्या होगा। तो देखो डी डी एक्स ऑफ गॉफ जी कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स एक्स। अच्छा, जी कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स एक्स, जी कॉम्पोजिशन एफ इनवर्स एक्स दिस इक्वल्स टू क्या है, जी ऑफ एफ इनवर्स एक्स, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा, तो देखो डी डी एक्स करेंगे इसका तो क्या आएगा, डी डी एक्स करेंगे इसका तो क्या होगा, जी डैश ऑफ एफ इनवर्स
एक्स इंटू अब इसका डेरिवेटिव, तो एफ इनवर्स एक्स का इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या है ये तो आप जानते ही हो, ये क्या है। अच्छा, अब जी डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप जी डैश एक्स फाइंड कर लो। जी डैश एक्स क्या होगा 3x² - 1, ठीक है। अब जी डैश ऑफ एफ इनवर्स एक्स क्या होगा 3f इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1 बाई एफ इनवर्स एक्स क्या है 3f इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर -1, सॉरी +1 है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो एट x इक्वल्स टू 2 पे, एट x इक्वल्स टू 2 पे ये क्या होगा। एक चीज़ देखो यहाँ पे जो दिया गया है हमें जो मिला है x इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई, x इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई, वाई क्या है x³ + x है, ठीक है। अच्छा, अब आप एक काम करो, यहाँ पे x के जगह 1 पुट कर दो। जब x इक्वल्स टू 1 होगा तब ये क्या होगा 1 इक्वल्स टू एफ इनवर्स 1 + 1 मतलब 2, तो एफ इनवर्स 2 क्या आ रहा है 1। अच्छा, तो x इक्वल्स टू 2 पे ये क्या होगा एफ इनवर्स 2 मतलब 3 × 1, एफ इनवर्स 2 क्या है 1 का स्क्वायर -1 बाई 3 × 1² + 1, तो 3 - 2 है 3 - 1 है 2 बाई 3 + 1 है 4, तो दिस इक्वल्स टू हाफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 24 में हमें fx, y इक्वल्स टू x दिया गया है जब y इक्वल्स टू 0 एंड जब y नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब fx, y होगा x - y³ इंटू साइन 1/y। तो 0, 0 पॉइंट पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है f इज़ नॉट कंटिन्यूअस, बी में दिया गया है f इज़ कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है del f del x एग्जिस्ट्स बट del f del y डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है f इज डिफरेंशिएबल। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। del f del x 0, 0 पॉइंट पे एग्जिस्ट होगा या नहीं देखते हैं। fx 0, 0 लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 + h, 0 - f 0, 0 बाई h। देखो f h, 0 क्या होगा, ये क्या है y जब 0 है तब fx, y क्या होता है x, मतलब यहाँ पर होगा h, ठीक है, माइनस f 0, 0 जब y इक्वल्स टू 0 होता है तब यहाँ पे होगा fx, y होता है x, तो f 0 क्या होगा 0 बाई h, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h बाई h होगा 1, तो ये तो एग्जिस्ट कर रहा है। एफ वाई 0, 0 क्या होगा, लिमिट के टेंड्स टू 0 f 0, 0 प्लस के माइनस f 0, 0 बाई के इक्वल्स टू लिमिट के टेंड्स टू 0, तो 0, के f 0, के, तो के नॉट इक्वल्स टू 0 है तब, तो यहाँ पे इसे हम देखेंगे। अच्छा देखो x इक्वल्स टू 0 है -y³, यहाँ पे y क्या है k³ साइन 1/k माइनस यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 है तो ये होगा x क्या है 0 है, तो 0 बाई k है, तो k/k³ मतलब k², तो माइनस लिमिट k टेंड्स टू 0 k² साइन 1/k, इसका वैल्यू है 0, ठीक है, क्योंकि k टेंड्स टू 0 है एंड साइन 1/k बाउंडेड है इसलिए। अच्छा तो ये एग्जिस्ट कर गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं ये डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। अच्छा डिफरेंशिएबल देखने के लिए हमें हम क्या करेंगे, जी एच k, ये जो फंक्शन है ये क्या है एफ एच k माइनस f 0, 0 माइनस एच एफ एक्स 0, 0 माइनस के एफ वाई 0, 0 बाई √h² प्लस k² एंड लिमिट, अच्छा लिमिट बाद में देखेंगे।
अच्छा ठीक है, लिमिट लगा देते हैं h कमा के टेंस टू 0 कमा 0, लिमिट h कमा के टेंस टू 0 कमा 0। अच्छा अब देखो यहाँ पे एफ एच कमा के ये क्या होगा, h कमा के क्या है, के टेंस टू 0 है, ठीक है, के टेंस टू 0 है, के नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये आएगा। तो h लिमिट h कमा के टेंस टू 0 कमा 0, तो h माइनस होगा के क्यूब साइन 1/k माइनस f00 होगा, y इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, तो दिस इक्वल्स टू 0 माइनस h इंटू एफ एक्स 0,0 है 1 एंड माइनस के इंटू एफ वाई 0,0 है 0 बाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच कैंसिल। अच्छा तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, मान लो कि h जो है h इक्वल्स टू एम के है, h इक्वल्स टू एम इंटू के है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दो, अब h की जगह m के पुट कर दो, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस के क्यूब साइन 1/k। यहाँ पे आप h की जगह क्या पुट करोगे तो यहाँ पे k बाहर निकलेगा, या रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1 होगा, लिमिट k टेंस टू 0, तो k यहाँ पे होगा k स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा 0 बाई रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस 1, मतलब दिस इक्वल्स टू 0। तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये f डिफरेंशिएबल है। f डिफरेंशिएबल है इसका मतलब f कंटिन्यूअस है। तो ऑप्शन नंबर ए इज इनकरेक्ट, f इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिया गया है एफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू एक्स बाई मॉड एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टू 0, जब x इक्वल्स टू 0 तो हमें डेल एफ डेल एक्स एट 0,0 एंड प्लस डेल एफ डेल वाई एट 0,0 इक्वल्स टू क्या होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -1, बी में दिया गया है 0, सी में दिया गया है 1 एंड डी में दिया गया है 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता है। अच्छा तो हमें डेल एफ डेल एक्स चाहिए एट 0,0 पॉइंट पे, तो दिस इक्वल्स टू का लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h कमा 0 माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई h। तो देखो ये क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ h कमा 0, ठीक है। तो h मतलब h नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो जब x नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तब ये होगा, तो h बाई मॉड h इंटू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस यहाँ पे y क्या है 0 है, 0 स्क्वायर माइनस एफ 0,0, जब x इक्वल टू 0 है तब f 0 हो जाएगा 0 बाई h। तो h के साथ h कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे है मॉड h एंड रूट अंडर h स्क्वायर क्या होगा मॉड h होगा, तो मॉड h कैंसिल, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 1, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए डेल एफ डेल वाई एट 0,0 पॉइंट पे, तो लिमिट क्या टेंस टू 0 एफ ऑफ 0,0 प्लस के माइनस एफ ऑफ 0,0 बाई के इक्वल्स टू लिमिट के टेंस टू 0, एफ ऑफ 0,k क्या होगा, जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब f क्या होता है 0 होता है, तो 0 माइनस 0 बाई के इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो दिस प्लस दिस करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 मतलब 1, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 6 में हमें f एक फंक्शन दिया गया है रियल नंबर से रियल नंबर में जो कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है, एंड हमें दिया गया है f ऑफ √2 इक्वल्स टू 2, ठीक है। अच्छा तो एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है, एफ एक्स इक्वल्स टू है लिमिट t टेंस टू 0 1/2t इंटीग्रल x माइनस t टू x प्लस t s f डैश s ds, ठीक है। एफ एक्स ये है, तो हमें f3 का वैल्यू फाइंड करना होगा। f3 का वैल्यू क्या होगा वो हमें देखना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है √3, बी में दिया गया है 3√2, सी में दिया गया है 3√3 एंड डी में दिया गया है 9।
तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन ट्रू होता है। देखो यहाँ पे हम एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे एंड यहाँ पे लिबनिट्ज रूल यूज़ करो तो क्या, अच्छा लिबनिट्ज रूल नहीं, सॉरी यहाँ पे लिबनिट्ज रूल नहीं, सॉरी एफ डैश एक्स यहाँ पे नहीं करेंगे, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं। देखो t टेंस टू 0 है तो यहाँ पे 1/0 होगा एंड यहाँ पे जब t टेंस टू 0 होगा लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x से x तक, तो यहाँ पे होगा 0/0 फॉर्म बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 0/0, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एल'होपिटल रूल यूज़ करेंगे। तो 2t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा एंड यहाँ पे अब हम इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे इसे, ठीक है। t के रेस्पेक्ट में इसे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे हमें लिबनिट्ज रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो लिबनिट्ज रूल यूज़ करेंगे कैसे, अपर लिमिट जो है इसे t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या होगा 1, तो 1 इंटू दिस, यहाँ पे हम s के जगह हमें t पुट करना होगा क्योंकि हम t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे थे इसलिए। तो t इंटू एफ डैश टी, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे t नहीं होगा, यहाँ पे x के जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो x प्लस टी होगा यहाँ पे, सॉरी x प्लस टी इंटू एफ डैश एक्स प्लस टी, ठीक है। एंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट करोगे इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो तो क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा -1, तो माइनस हो जाएगा प्लस अब इसका लोअर लिमिट s के जगह पुट कर दो, x माइनस टी इंटू एफ डैश एक्स माइनस टी, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू, अब t टेंस टू 0 करो तो क्या होगा, x इंटू एफ डैश एक्स प्लस x इंटू एफ डैश एक्स, तो 2f एफ डैश एक्स होगा, दिस इक्वल्स टू होगा x इंटू एफ डैश एक्स। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू x इंटू डी एफ एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसे dx बाई एक्स एंड डी एफ एक्स बाई एफ एक्स लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा बोथ साइड पे इंटीग्रल लगा दो, प्लस मान लो ये क्या होगा ln c। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू ln x इक्वल्स टू ln एफ एक्स प्लस ln c, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू c इंटू एफ एक्स, ठीक है। अच्छा तो अब हमें देखो क्या दिया गया है, f√2 इक्वल्स टू 2 हमें दिया गया है। तो जब x इक्वल्स टू √2 होगा तब एफ एक्स क्या होगा, 2 होगा, x इक्वल्स टू √2 तो एफ एक्स क्या होगा, 2 होगा। तो c हमें क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू √2/2 मतलब 1/√2, ठीक है। अच्छा तो एफ एक्स क्या होगा, यहाँ से एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, तो एफ एक्स इक्वल्स टू है एक्स बाई सी क्या है 1/√2, तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इक्वल्स टू √2 इंटू एक्स, ठीक है। अब आप एक्स की जगह 3 पुट करो, देयरफॉर f3 इक्वल्स टू 3√2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 27 में हमें एक ट्रिपल इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना होगा। यहाँ पे जो फंक्शन है वो है y प्लस 2z, ठीक है। अच्छा एंड यहाँ पे जो लिमिट दिया गया है z का लिमिट है 0 टू y का लिमिट है 0 टू x², x का लिमिट है 0 टू 1। इसका वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1/53, बी में दिया गया है 2/21, सी में दिया गया है 1/6 एंड डी में दिया गया है 5/3। देखो यहाँ पे z का लिमिट क्या है 0 टू y दिया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, x इक्वल्स टू 0 टू 1 है, y इक्वल्स टू है 0 टू x², सॉरी डेरिवेटिव नहीं इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे करेंगे yz आएगा प्लस 2 इंटू z²/2, ठीक है, dy dx। अच्छा ये 2 कैंसिल एंड
लिमिट क्या होगा, z का लिमिट z इक्वल्स टू 0 टू y। अच्छा, अब आप यहाँ पे z का लिमिट पुट करो, यहाँ पे होगा y इंटू वाई होगा y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मतलब 2y स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 2 को बाहर ले लो, y स्क्वायर dy dx, y है 0 टू x स्क्वायर, x है 0 टू 1, x 0 टू 1 y 0 टू x स्क्वायर। तो दिस इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 टू 1, y को आप इंटीग्रेट करो तो क्या आएगा y क्यूब बाई 3, ठीक है। तो y का लिमिट है 0 टू x स्क्वायर dx। अब एक काम करो, आप यहाँ पे 3 को बाहर ले लो तो 2/3, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 2/3 इंटू इंटीग्रल 0 टू 1 y क्यूब, y की जगह आप y का लिमिट पुट करो तो x स्क्वायर होल क्यूब dx, 2/3 इंटीग्रल 0 टू 1 x टू द पावर 6 dx, 2/3 x टू द पावर 7/7 होगा, लिमिट है 0 टू 1, तो 2/3 इंटू 1/7, तो दिस इक्वल्स टू 2/21। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 88 में हमें सी एक स्मूथ कर्व दिया गया है R3 में, मतलब सी एक स्मूथ कर्व है, 3D फिगर में एक स्मूथ कर्व है फ्रॉम द पॉइंट -1,0,1 से 1,1,-1 पे, ठीक है। अच्छा, तो हमें इस इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना होगा। इंटीग्रल ओवर सी 2xy प्लस जेड स्क्वायर dx प्लस x स्क्वायर प्लस जेड dy प्लस y प्लस 2xz dz, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 0, बी में दिया गया 1, सी में दिया गया 2 एंड डी में दिया गया है 3। देखो, इसे हम f.dr, इसे हम f.dr इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, f.dr। अच्छा, ये तो यहाँ पे f क्या होगा, f इक्वल्स टू होगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर प्लस जेड, सॉरी के कैप नहीं, जे कैप प्लस वाई प्लस 2xz के कैप, ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये f जो है वो कंजर्वेटिव होता है या नहीं। कंजर्वेटिव कैसे देखते हैं, कंजर्वेटिव देखने के लिए हमें देखना होगा नेबुला क्रॉस f दिस इक्वल्स टू 0 आता है या नहीं। तो देखते हैं 0 आता है या नहीं। अगर 0 आता है तो ये कंजर्वेटिव हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव अगर ये हो गया है, अगर ये कौन सा कंजर्वेटिव होता है तो ये जो इंटीग्रल c f.dr, तो दिस इक्वल्स टू हम दिस इक्वल्स टू ग्रेड फाई डॉट dr, इस फॉर्म में हम इसे लिख पाएंगे, ठीक है। अगर ये कंजर्वेटिव होता है तो देखते हैं कंजर्वेटिव होता है या नहीं। तो आई कैप जे कैप के कैप डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो यहाँ पे होगा 2xy प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड एंड y प्लस 2xy। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका देखो, सॉरी ये z होगा, तो यहाँ पे क्या होगा आई कैप इंटू डेल वाई ऑफ दिस 1 होगा माइनस डेल जेड ऑफ दिस, करो क्या होगा 1, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0 माइनस जे कैप डेल एक्स ऑफ दिस करोगे तो क्या होगा 2 माइनस डेल जेड ऑफ दिस करोगे, जेड स्क्वायर को डेरिवेटिव करोगे तो होगा 2, तो 0 हो जाएगा प्लस के कैप इंटू डेल एक्स ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x। एक मिनट देखो यहाँ पे डेल जेड ऑफ हमने क्या किया, जे कैप इंटू डेल एक्स ऑफ दिस किया, तो यहाँ पे होगा 2z, ठीक है, माइनस डेल जेड ऑफ दिस करोगे, जेड स्क्वायर को करोगे तो होगा 2z, तो 2z कैंसिल, यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड के कैप इंटू डेल एक्स ऑफ दिस, एक्स स्क्वायर को करोगे तो होगा 2x माइनस डेल वाई ऑफ दिस, तो करोगे क्या आएगा 2x आएगा, तो दिस इक्वल्स टू हो रहा है 0, तो इसका मतलब f जो है वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। अच्छा,
तो f अगर कंजर्वेटिव है तो हम f को हम ऐसा लिख सकते हैं कि f इक्वल्स टू ग्रेड फाई, इस फॉर्म में हम f को लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ग्रेड फाई क्या है। ग्रेड फाई जो है, ग्रेड फाई इक्वल्स टू है डेल फाई डेल एक्स आई कैप प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड, ठीक है। अब देखो ये f क्या है, 2x वाई प्लस जेड स्क्वायर आई कैप, एंड यहाँ पे हमें क्या मिला है, डेल फाई डेल एक्स आई कैप। तो डेल फाई डेल एक्स इक्वल्स टू दिस, डेल फाई डेल एक्स इक्वल्स टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर, एंड डेल फाई डेल वाई क्या होगा, ये डेल फाई डेल वाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड। डेल फाई डेल जेड इक्वल्स टू क्या होगा, ये y प्लस 2xz, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो आप, यहाँ से हम फाई को निकालते हैं, यहाँ पे आप एक्स के रेस्पेक्ट पे ये इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या होगा, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये होगा फाई इक्वल्स टू दिस, एंड यहाँ पे हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू देखो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, फाई इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड एक्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक्स नहीं वाई होगा, वाई जेड, एंड यहाँ से हमें फाई क्या मिलेगा, जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा वाई जेड प्लस एक्स जेड स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो ये हमें यहाँ से हमें फाई क्या मिलेगा, फाई इक्वल्स टू क्या होगा, इन तीनों का आप यूनियन ले लो, ठीक है। इन तीनों का आप यूनियन लोगे तो आपको फाई जो है वो मिल जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई है प्लस वाई जेड है, वाई जेड, इसके बाद एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर, तो फाई जो है वो होगा ये। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो इंटीग्रल ओवर सी एफ डॉट डी आर क्या है, ये ग्रेड फाई डॉट डी आर, तो देखो ग्रेड फाई डॉट डी आर ये क्या होगा, ये है ग्रेड फाई क्या है, ये है ग्रेड फाई है ये, एंड डी आर क्या है, डी आर है आर, देखो आर क्या है, आर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड डी आर क्या है, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप, ठीक है। अच्छा, तो इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, डी एक्स डेल फाई डेल एक्स प्लस डी वाई डेल फाई डेल वाई प्लस डी जेड डेल फाई डेल जेड, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है डी फाई, ठीक है। तो इंटीग्रल ओवर सी डी फाई का इंटीग्रल ओवर सी है। अच्छा, तो एंड सी क्या है, सी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा फाई, एंड सी है -1 0 1 से लेकर 1 1 -1 तक। अब फाई इक्वल्स टू है ये, ठीक है। तो फाई इक्वल्स टू है ये, यहाँ पे आप x का लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, मतलब -1 प्लस ये होगा 1 माइनस लोअर लिमिट, ये होगा 0 प्लस 0 माइनस होगा, x है -1 z है 1 तो -1, तो ये 1 कैंसिल, 1 प्लस 1 होगा 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। 9 में हमें आर रीजन दिया गया है, आर इक्वल्स टू एक्स कमा वाई बिलोंग्स टू R2 सच दैट -1 लेस इक्वल्स टू वाई लेस इक्वल्स टू 1 एंड 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस इक्वल्स टू 1 माइनस वाई स्क्वायर,
एंड सी जो है सी है आर रीजन का बाउंड्री, ठीक है। अच्छा, एंड यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया गया है वो काउंटर क्लॉकवाइज दिया गया है। तो हमें जो इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, इंटीग्रल ओवर सी वाई डी एक्स प्लस 2x dy, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -4/3, बी में दिया गया है -2/3, सी में दिया गया है 2/3 एंड डी में दिया गया है 4/3। अच्छा, यहाँ पे चलो ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करते हैं। ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, डबल इंटीग्रल ये मान लो है y जो है वो है m एंड 2x है n, तो डेल एन डेल एक्स, डेल एन डेल एक्स माइनस डेल m डेल y dx dy, डबल इंटीग्रल। डेल एन डेल एक्स करोगे तो होगा 2 माइनस डेल एन डेल y करोगे तो होगा 1 dx dy। 2 माइनस 1 है 1, डबल इंटीग्रल dx dy। अच्छा, अब देखो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। x का लिमिट है 0 to 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड y का लिमिट है -1 to 1, ठीक है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे पुट कर दो, x का लिमिट पुट करो, y है -1 to 1, सॉरी x का लिमिट नहीं, आगे पहले हम इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x, एंड लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसका लिमिट पुट करो 1 माइनस वाई स्क्वायर, y इक्वल्स टू है -1 to 1 dy। अब इसका इंटीग्रेट करो आप इसे, तो क्या आएगा y माइनस वाई क्यूब बाई 3, लिमिट है -1 to 1, तो 1 माइनस 1/3 माइनस -1 एंड माइनस ऑफ -1 का क्यूब बाई 3, तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 1/3, यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा +1 एंड यहाँ पे -1 का क्यूब होगा -1 माइनस माइनस प्लस एंड आगे एक माइनस है तो होगा -1/3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 4/3। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 30 में हमें बोला गया है G एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 24। तो G से G में कितने ऑन टू ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगा, हमें वो हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7, बी में दिया गया है 8, सी में दिया गया है 17 एंड डी में दिया गया है 24। देखो G एक साइक्लिक ग्रुप है एंड इसका ऑर्डर दिया गया है 24, इसका मतलब G जो है G इक्वल्स टू है Z24, ठीक है। अच्छा, Z24 से Z24 में नंबर ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ Z24, तो इसका जनरेटर क्या होगा, नंबर ऑफ जनरेटर क्या होगा 524 क्या होगा, दिस इक्वल्स टू 24 को हम प्राइम के पावर में लिखेंगे तो 2 क्यूब इंटू 3, दिस इक्वल्स टू होगा 24 इंटू 2 को हम 1 माइनस हाफ एंड 3 को 1 माइनस सॉरी हाँ ठीक है 1/3 लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 24 इंटू हाफ इंटू 2/3, 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ पे होगा 8, तो दिस इक्वल्स टू 8। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें H जो है Sn का स्मॉलेस्ट सब ग्रुप बोला गया है, जो एक ट्रांसपोजिशन 1,2 एंड एक साइकिल 1,2,3 अप टू n, इन दोनों को कंटेन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, तो H क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है H इक्वल्स टू Sn, बी में दिया गया है H एबेलियन, सी में दिया गया है इंडेक्स ऑफ H इन Sn इज 2 एंड डी में दिया गया है H इज साइक्लिक। यहाँ पे हम काम करते हैं, हम S3 में देखते हैं, ठीक है। S3 इक्वल्स टू क्या है, आइडेंटिटी, इसका एलिमेंट्स है S3 ग्रुप का 1,2, 2,3, 3,1, 1, 2, 3, 1, 3, 2। अच्छा, अब H को देखते हैं। देखो H क्या है, H में दो ऐसा एलिमेंट मिलेगा। H में क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा 1,2, ये साइकिल मिलेगा एंड मिलेगा 1, 2, 3 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने n=3 के लिए देखा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो H में एक एलिमेंट होगा ये एंड दूसरा होगा ये मान लो अल्फा है, ये है बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा करोगे
तो क्या होगा, दिस इक्वल्स टू क्या होगा, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, 2 कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे, 2 कहाँ पे जा रहा है 1 पे, ठीक है। एंड अब 2 पे देखो 2 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, एंड 3 कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे 3 3 पे जा रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा है 2,3, ठीक है। अच्छा, एंड अब देखो आप यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर करोगे, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, क्योंकि ये एक साइकिल है, इसका ऑर्डर 2 है इसलिए, ठीक है। एंड अब आप एक काम करो, अल्फा स्क्वायर बीटा करो तो देखो क्या आता है। अल्फा स्क्वायर बीटा करोगे आप, सॉरी बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा नहीं, बीटा इंटू हम बीटा इंटू अल्फा करते हैं तो देखते क्या आएगा। देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 2 पर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कहाँ पे जा रहा है, 2 जा रहा है 3 पर, तो 1,3। अच्छा, इसके बाद देखो 3 कहाँ पे जा रहा है, 3 यहाँ पे 3 पे जा रहा है, 3 यहाँ पे 1 पे जा रहा है, तो बीटा इंटू अल्फा आ रहा है 1,3। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पे बीटा स्क्वायर बीटा अल्फा क्या होगा, बीटा स्क्वायर अल्फा मतलब बीटा इंटू बीटा अल्फा, ठीक है। तो बीटा क्या है ये, एंड बीटा अल्फा क्या है ये, तो बीटा इंटू बीटा अल्फा क्या होगा, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है यहाँ पे 3 जा रहा है 1 पे, 1 जा रहा है 2 पे। हाँ, बीटा स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू अल्फा बीटा आ गया है। तो देखते हैं और कोई टर्म आता है या नहीं। एक चीज़ देखो यहाँ पे बीटा जो ये है बीटा है ये, तो बीटा इन्वर्स क्या होगा, बीटा इन्वर्स होगा 1 3 2, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम एक काम करते हैं यहाँ पे बीटा इन्वर्स नहीं, बीटा इन्वर्स नहीं, बीटा अल्फा, हाँ ये कर सकते हैं, बीटा अल्फा इंटू बीटा इन्वर्स। देखते हैं ये क्या होगा। देखो बीटा अल्फा इंटू बीटा इन्वर्स, देखो 1 कहाँ पे जा रहा है 3 पे, 3 जा रहा है 1 पे, 3 कहाँ पे जा रहा है 2 पे, एंड यहाँ पे 2 2 पे जा रहा है, 3 2 आ रहा है, तो कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये टर्म अगेन आ गया है। अच्छा, देखते हैं यहाँ पे 1 3 आ रहा है। हाँ देखो यहाँ पे तो हमें मिल ही गया है, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट हमें मिल गया है, 1 2 1 3 एंड 2 3 हमें तो मिल ही गया है ये। अच्छा, तो एज पे हमें क्या क्या एलिमेंट मिल रहा है, आइडेंटिटी 1 2 2 3 एंड 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 2। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका 2, इसका 2, इसका 2, इसका 3, इसका 3, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, दिस इक्वल्स टू है S3, ठीक है। तो H इक्वल्स टू क्या होगा, H इक्वल्स टू क्या, H S3 क्या साइक्लिक है, नहीं साइक्लिक नहीं है, तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। अब देखो इंडेक्स ऑफ H इन Sn क्या 2 होगा, नहीं ये 2 नहीं होगा। H क्या Sn S3 क्या एबिलियन है, नहीं एबिलियन है, H इक्वल्स टू Sn इज करेक्ट होगा। नंबर 32 में हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये इस प्यार का इक्वेशन दिया गया है हमें। इस प्यार का सरफेस है S, एंड इस प्यार का सरफेस से आउटवर्ड यूनिट नॉर्मल वेक्टर दिया गया है n कैप हमें, ठीक है। एंड एक वेक्टर फील्ड दिया गया है f इक्वल्स टू दिया गया है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। तो हमें डबल इंटीग्रल का वैल्यू फाइंड करना है, डबल इंटीग्रल ओवर s f डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है π/3, बी में दिया गया है 2π, सी में दिया गया है 4π/3 एंड डी में दिया गया है 4π। अच्छा, तो देखो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंट ऑफ v, सॉरी डाइवर्जेंट ऑफ f dv, दिस इक्वल्स टू, तो दिस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर v, यहाँ पे डाइवर्जेंट ऑफ f करोगे तो क्या आएगा, डेल डेल एक्स ऑफ, देखो डेल डेल एक्स आई कैप प्लस
जे कैप डेल डेल वाई प्लस के कैप डेल डेल जेड डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डी भी। तो दिस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी, ये डेल डेल जेड डेल डेल एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1 प्लस यहाँ पे डेल डेल वाई ऑफ वाई होगा 1, डेल डेल जेड ऑफ जेड होगा 1 डी भी। दिस इक्वल्स टू 3 इंटू ट्रिपल इंटीग्रल ओवर भी डी भी। ठीक है। अच्छा अब देखो, अब हम जो ये वॉल्यूम फाइंड डी भी क्या है, भी है ये जो स्पेयर है इसका वॉल्यूम, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। यहाँ पे रेडियस क्या है 1 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, दिस इक्वल्स टू 4 पाई। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 में हमें एफ एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है ओपन इंटरवल 0, से रियल नंबर में। ठीक है, एंड हमें दिया गया है एफ डैश एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड F1 इक्वल्स टू 0 हमें ये दिया गया है। तो F4 का वैल्यू हमें फाइंड करना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है -47/5, बी में दिया गया है -47/10, सी में दिया गया है -16/5 एंड डी में दिया गया है -8/5। हमें F4 चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, काम करते हैं हम, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज एफ डैश वाई इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, यहाँ से एक्स क्यूब क्या निकलेगा, एक्स क्यूब करो, एक्स क्या होगा वाई टू द पावर हाफ, तो एक्स क्यूब क्या होगा वाई टू द पावर 3/2, तो वाई टू द पावर 3/2। ठीक है। अच्छा अब आप ये भी कह सकते हो कि हमने x इक्वल्स टू प्लस माइनस वाई क्यों नहीं लिया। तो एक काम करो ना, आप x इक्वल्स टू वाई टू द पावर हाफ ले लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा y एंड एक्स क्यूब होगा वाई टू द पावर 3/2। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे डी एफ डी वाई इक्वल्स टू क्या है ये, तो आप एक काम करो y को हाँ ठीक है जैसा है वैसे ही रहने दो, 1 माइनस वाई टू द पावर 3/2। तो डी एफ इक्वल्स टू क्या है, क्या होगा 1 माइनस वाई टू द पावर 3/2 डी वाई। इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट लो c, तो डी एफ वाई है यहाँ पे इक्वल्स टू क्या होगा y माइनस वाई टू द पावर 1 प्लस 3/2 मतलब 5/2 प्लस c कांस्टेंट। एंड एक काम करो यहाँ पे आप ये d नहीं होगा f होगा। देखो जब y इक्वल्स टू 0 होगा तब f क्या, जब y इक्वल्स टू 1 होगा f होगा 0, तो 1 माइनस ये होगा 2/5, 1 टू द पावर 5/2 मतलब 1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 2/5 माइनस 1। ठीक है। अच्छा तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू -3/5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एफ वाई क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज एफ वाई इक्वल्स टू वाई माइनस 2/5 इंटू वाई टू द पावर 5/2 माइनस 3/5। तो दिस इम्प्लाइज y की जगह 4 रख दो, तो 4 माइनस 2/5 इंटू 4 टू द पावर 5/2, दिस इक्वल्स टू 4 माइनस 2/5 इंटू 2 टू द पावर 5। ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे -3/5 है। ठीक है, -3/5 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम LCM करते हैं, LCM करेंगे तो यहाँ पे होगा 5 एंड यहाँ पे 4 इंटू 5 मतलब 20 माइनस 2 टू द पावर 6 है 64 माइनस 3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 40 माइनस 47/5। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नंबर 34 में हमें बोला गया है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा कंडीशन जी ग्रुप को एक
एबेलियन ग्रुप इम्प्लाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ऑर्डर ऑफ जी इज पी क्यूब एंड पी जो है पी एक प्राइम नंबर है, तो हमें देखना होगा कि जी का ऑर्डर पी क्यूब है तो जी क्या एबेलियन होगा या नहीं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, क्या जी का हर एक प्रॉपर सब ग्रुप साइक्लिक है तो क्या जी एबेलियन होगा या नहीं, हमें देखना होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल इन जी, जी का हर एक सब ग्रुप जी में नॉर्मल हो रहा है तो क्या जी एबेलियन होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एफ एक फंक्शन है जी से जी में एंड एफ डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स, एक्स जो है वो जी में बिलोंग कर रहा है, ये एक एफ जो है वो एक होमोमॉर्फिज्म है, तो क्या जी एबेलियन होगा या नहीं वो हमें देखना होगा। अच्छा देखो यहाँ पे अगर अगर जी इक्वल्स टू Q8 है, ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 8 मतलब 2 क्यूब, ठीक है, लेकिन ये तो एबेलियन नहीं है, Q8 जो ग्रुप है वो एबेलियन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट होगा, ठीक है। बी में क्या दिया गया है, बी में दिया गया है एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज साइक्लिक, मान लो जी इक्वल्स टू S3 है, ठीक है, इसका जो प्रॉपर सब ग्रुप होता है वो क्या होता है Z2, एक तो आइडेंटिटी तो होता ही है, आइडेंटिटी Z2 Z3 ये तो सभी साइक्लिक है ना, लेकिन S3 क्या एबेलियन है, नहीं, तो बी इनकरेक्ट होगा। एंड अब हम सी में देखते हैं, सी में दिया गया है एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, तो अब S3 मतलब हाँ S3 ले सकते हो, S3 देखो S3 इक्वल्स टू D3 है, अच्छा कोई बात नहीं, एक ही बात है, D3 में D3 का नॉर्मल सब ग्रुप क्या क्या है, एक तो आइडेंटिटी है, Z3 है एंड D3 खुद है, ठीक है। एवरी सब ग्रुप ऑफ जी इज नॉर्मल, हाँ D3 का सब ग्रुप ये तीन है, ये तीन सब ग्रुप है, ये तीनों ही D3 में नॉर्मल है, तो क्या D3 एबेलियन है, एबेलियन नहीं है, तो सी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। तो देखो डी कैसे करेक्ट होगा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये F क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब F x1 कंपोजिशन x2 इक्वल्स टू एफ x1 कंपोजिशन एफ x2 होगा, ठीक है। देखो ये जो एफ है होमोमॉर्फिज्म जी से जी में है, इसलिए जी का मान लो ऑपरेशन कंपोजिशन है तो यहाँ पे भी कंपोजिशन होगा, यहाँ पे भी कंपोजिशन, क्योंकि जी से जी में है इसलिए। अच्छा तो एक्स कंपोजिशन x2, अच्छा तो मैंने कंपोजिशन ना लेके x1 x2 लिख देता हूँ, होल इनवर्स होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इनवर्स है तो x1 इनवर्स यहाँ पे होगा x2 इनवर्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू होगा x2 इनवर्स इंटू x1 इनवर्स इक्वल्स टू x1 इनवर्स इंटू x2 इनवर्स है, ठीक है। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x2 लगा देता हूँ एंड यहाँ पे x2 ऑपरेट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, x2 इंटू x2 इनवर्स हो जाएगा, आइडेंटिटी इंटू x1 इनवर्स होगा, x1 इनवर्स, ठीक है। अच्छा तो देखो अब x2 इंटू x1 इनवर्स, मैं यहाँ पे और एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं यहाँ पे x2 इनवर्स है तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x2 ऐड कर देता हूँ, x2 ऑपरेट कर दिया तो x2 इनवर्स x2 हो जाएगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो x1 इनवर्स x2 इक्वल्स टू x2 इंटू x1 इनवर्स, ठीक है। अच्छा तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे x1 इनवर्स ऑपरेट कर देता हूँ, सॉरी x1 ऑपरेट कर देता हूँ, यहाँ पे x1 एंड यहाँ पे भी x1, यहाँ पे भी x1, तो x1 इंटू x1 इनवर्स हो जाएगा आइडेंटिटी, तो x2 इंटू x1 एंड यहाँ पे x1 इनवर्स x1 हो जाएगा आइडेंटिटी, तो x1 इंटू
x2। तो इसका मतलब क्या है, g जो है वो एबिलियन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 35 में हमें s एंड t ये दो सेट दिया गया है। s इक्वल्स टू है x बिलोंग्स टू r सच दैट x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5 लेस इक्वल्स टू 100 एंड t इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 2x सच दैट x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, अच्छा, तो ये जो सेट है s इंटरसेक्शन t, ये सेट क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इन आर, बी में दिया गया है क्लोज्ड बट नॉट बाउंडेड इन आर, सी में दिया गया है बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड इन आर एंड डी में दिया गया है नाइदर क्लोज्ड नॉट बाउंडेड इन आर। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 2x है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हम y पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू हम y पुट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस बी क्या होगा 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर होगा 4, मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 ऐसी होगा 4 ए क्या है यहाँ पे 1 इंटू सी है -1, तो +1 हो जाएगा बाई 2 इंटू ए है 1, ठीक है। अच्छा, 4 + 4 क्या होगा 8 √8 मतलब 2√2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस √2, सॉरी ये √2 नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे 4y होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 4 बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे होगा 2 प्लस माइनस 2 इंटू रूट अंडर 1 प्लस y बाई 2, तो ये होगा ये 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस y होगा, ये x इक्वल टू होगा दिस। तो एक चीज़ देखो, x क्या है, x जो है x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 0 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, x है 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस y, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, -1 आप -1 से -1 ऐड कर दो तो क्या होगा, -1 लेस देन प्लस माइनस रूट अंडर 1 प्लस वाई लेस देन इन्फिनिटी -1 क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 1 लेस देन 1 प्लस वाई लेस देन इन्फिनिटी, ओके। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज, अब 1 से माइनस कर दो तो क्या होगा 0 लेस देन वाई लेस देन इन्फिनिटी, ठीक है। देखो हमें क्या मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, मिल रहा है। जब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, तब y बिलोंग्स टू 0, हो रहा है। तो t इक्वल्स टू हमने इसे क्या लेट किया है y सच दैट y कहाँ पर बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, तो दिस इक्वल्स टू है 0, ठीक है। t इक्वल टू हमें ये मिला है। अब हम देखेंगे x इक्वल टू क्या होगा, सॉरी x नहीं s। तो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, s यहाँ से हम x टू द पावर 5 को अगर कॉमन लेंगे, अच्छा देखो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है 100, मिनिमम वैल्यू क्या है नहीं जानते, तो एक काम करते हैं z इक्वल्स टू, इसे z मतलब एक काम करते हैं fx लिख देते हैं, fx इक्वल्स टू ये लिख देते हैं fx इक्वल्स टू x टू द पावर 6 माइनस x टू द पावर 5। तो इसका अब हम मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो f डैश x क्या होगा यहाँ पे 6x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4, दिस इम्प्लाइज f डबल डैश x क्या होगा 30x टू द पावर 4 माइनस 20x क्यूब। तो अब हम क्या करेंगे, x टू द पावर x डैश x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, f डैश x इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये क्या है 6x टू द पावर 5 माइनस 5x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 कॉमन ले लो तो 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0,5/6 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो देखो अब देखेंगे f डबल डैश 0 क्या आएगा, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे हमें मैक्सिमम या मिनिमम कुछ नहीं मिलेगा।
अब हम देखेंगे f'5/6 ये क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ से आप x³ को कॉमन ले लो। x³ को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा तो दिस, यहाँ से x³ को कॉमन लेंगे एंड x = 5/6 पुट करेंगे तो 5/6 का होल क्यूब इंटू 30 इंटू एक्स होगा। 30 इंटू एक्स, एक्स है 5/6 माइनस 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ये होगा 5 होगा, तो 5 इंटू 5 क्या है 25 माइनस 20, तो 5 इंटू 5/6 का होल क्यूब मतलब 5⁴/6 क्यूब, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x = 5/6 पे हमें f का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब ये मिनिमम वैल्यू क्या होगा, अब x के जगह 5 पुट कर दो तो f 5/6 इक्वल्स टू क्या होगा 5/6 का होल क्यूब होल टू द पावर 6 माइनस 5/6 होल टू द पावर 5। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू 5/6 होल टू द पावर 5 कॉमन ले लो तो क्या आएगा 5/6 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम करोगे तो क्या आएगा -1/6। ठीक है, तो माइनस ये होगा 5 टू द पावर 5/6 टू द पावर 6। अच्छा देखो, ये जो है एफ किस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है वो हमें चाहिए, लेकिन एफ का मिनिमम वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ठीक है, एक्स हमें चाहिए, तो एफ कहाँ पे मिनिमम हो रहा है ये हमें चाहिए, तो एफ का मिनिमम वैल्यू हमें नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं हम, देखो एक्स का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 5/6। ठीक है, तो एक्स का मिनिमम वैल्यू होगा 5/6, तो x 5/6 से लेकर कहाँ तक होगा, देखो कहाँ तक होगा। एक काम करते हैं हम, यहाँ पे देखो अगर x = 2 पुट करोगे तो क्या आएगा 2 टू द पावर 6 माइनस 2 टू द पावर 5। तो देखो अगर यहाँ से आप x को कॉमन लोगे, x⁵ को कॉमन लोगे तो क्या आएगा 5x⁵ x माइनस 1। तो यहाँ पे आप x की जगह 2 पुट करोगे तो होगा 2 टू द पावर 5 माइनस x = 2 पुट करोगे तो ये होगा 2 टू द पावर 5 मतलब 32। अब आप x = 3 पुट करोगे तो दिस इक्वल्स टू क्या आएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 5 होगा। तो 2 इंटू 3 टू द पावर 5 ये क्या होगा, ये 100 से बहुत ज़्यादा नंबर, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप x = 3 पुट करोगे तो ये 100 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब x जो है, x यहाँ पे x का मैक्सिमम वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। मान लो वो वैल्यू है a, तो a क्या है, a 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने इक्वल टू क्यों दिया है, इक्वल टू साइन दिया है क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है इसलिए। तो अब देखो तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, क्लोज इंटरवल 5/6 a। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब आप इसका एंड इसका इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, s इंटरसेक्शन t करोगे तो क्या आएगा, s ही तो आ जाएगा ना। तो s इंटरसेक्शन t इक्वल्स टू क्या होगा, s होगा। अच्छा अब s क्या है, क्लोज इंटरवल 5/6 a है, तो क्या ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड भी है एंड बाउंडेड भी है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी में बोला गया है क्लोज्ड है लेकिन बाउंडेड नहीं है, तो बी इनकरेक्ट है। सी में बोला गया है बाउंडेड बट नॉट क्लोज्ड, सी इनकरेक्ट है। डी में बोला गया है नॉट क्लोज्ड नॉट बाउंडेड, डी इनकरेक्ट है, सिर्फ ए इज करेक्ट है। 36 में हमें एफ एक फंक्शन दिया गया है f(x, y) इक्वल्स टू x³ प्लस xy प्लस y³। ठीक है, तो इस f फंक्शन का हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना होगा एंड हमें देखना होगा किस क्रिटिकल पॉइंट में ये f जो है वो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा दे रहा है। पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं, इसके बाद देखेंगे कहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम हो रहा है। तो fy इक्वल्स टू होगा 3y² प्लस x, f(x) क्या होगा 6x, f(y) होगा 6y। अच्छा अब f(xy) देखना है, xy क्या होगा, y को x के एक्सपेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो होगा 1
अच्छा तो एफ एक्स इंटू एफ वाई माइनस एफ एक्स वाई का स्क्वायर, ये क्या होगा? एफ एक्स क्या है? 6x इंटू एफ वाई है 6y माइनस 1 स्क्वायर, तो दिस इक्वल्स टू 36xy माइनस 1। ठीक है। अच्छा अब देखो एफ एक्स ये दिस इक्वल्स टू 0 रख दो एंड एफ वाई दिस इक्वल्स टू 0 रख दो। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से हमें एक्स क्या मिल रहा है? एक्स इक्वल्स टू मिल रहा है माइनस 3y स्क्वायर एंड अब इस एक्स का ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, तो दिस इम्प्लाइज क्या आएगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा? 9y टू द पावर 4 प्लस y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? y को कॉमन ले लो तो होगा 27y क्यूब प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज y क्या मिल रहा है हमें? y इक्वल्स टू 0 माइनस 1/3 मिल रहा है। ठीक है, तो हमें x क्या मिलेगा? दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू, जब y इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, कमा जब y इक्वल्स टू माइनस 1/3 होगा तब x क्या होगा? माइनस 1/3 होगा। तो हमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहा है 0,0 एंड माइनस 1/3 माइनस 1/3, ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिल रहा है। ठीक है। अच्छा अब 0,0 पॉइंट पे एफ एक्स ये क्या होगा? ये होगा -1। ठीक है, तो 0,0 पॉइंट पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे देखते हैं। ठीक है, इस पॉइंट पे 36 इंटू माइनस 1/3 इंटू माइनस 1/3 माइनस 1, तो ये होगा 4 माइनस 1 मतलब 3, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमा या मिनिमा कुछ तो मिलेगा। ठीक है। अच्छा अब एफ एक्स यहाँ पे आप एक्स इक्वल्स टू माइनस 1/3 रख दो, तो क्या होगा? 6 इंटू माइनस 1/3, ये है लेस देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें इस पॉइंट पे हमें f का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है। नंबर 37 में हमें दो इक्वेशन दिया गया है। फर्स्ट इक्वेशन है y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू वाई स्क्वायर, एंड जहाँ y 0 इक्वल्स टू 1 है, एंड दूसरा इक्वेशन है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस अल्फा y इक्वल्स टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन दिया गया है, हमें बोला गया है दोनों इक्वेशन का एक कॉमन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एंड सॉल्यूशन कॉमन सॉल्यूशन होगा तो हमें अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करना होगा, एंड यहाँ पे हमें जो सेकंड इक्वेशन दिया गया है उसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, dy dx प्लस 2y इक्वल्स टू ई टू द पावर x y स्क्वायर। तो यहाँ पे if क्या है? if यहाँ पे होगा ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2 dx, तो ई टू द पावर 2x है। ठीक है, तो if से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? यहाँ पे सॉरी एक चीज़ देखो, यहाँ पे if ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे y स्क्वायर है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे y स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं। तो y स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा y तो माइनस 2 dy dx प्लस 2y इनवर्स इक्वल्स टू ई टू द पावर x। ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, आप y इनवर्स को y टू द पावर -1 इक्वल्स टू z पुट कर दो। ठीक है, y टू द -1 इक्वल्स टू z। तो यहाँ पे आप एक्स का में डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? माइनस y टू द पावर -1 dy dx इक्वल्स टू dz dx। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज सॉरी यहाँ -2 होगा, तो माइनस dz dx होगा प्लस 2z इक्वल्स टू ई टू द पावर x। ठीक है। अच्छा तो दिस इक्वल्स टू dz dx माइनस से हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2z इक्वल्स टू ई टू द पावर x। अच्छा अब देखो if क्या होगा?
यहाँ पे आई एफ क्या होगा, यहाँ पे है -2 है, जेड का कांस्टेंट है -2, तो e⁻²- इंटीग्रेशन dx, तो e⁻²x। तो आई एफ से हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे इसके बाद, तो क्या आएगा z इंटू e⁻²x, ठीक है, इक्वल्स टू -e⁻x इंटू e⁻²x इंटीग्रेशन dx प्लस c, ये है c है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो दिस इम्प्लाइज z इंटू e⁻²x इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन e⁻x dx प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज z क्या है, z है y इनवर्स इंटू e⁻²x इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो होगा माइनस e⁻x माइनस हो जाएगा प्लस, तो e⁻x प्लस c, ठीक है। अच्छा अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 होगा तब y इक्वल्स टू 1 होगा, ठीक है। अब तो y इनवर्स मतलब 1/y, तो यहाँ पे y इनवर्स हो जाएगा 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए e⁻0 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 प्लस c, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से हमें y⁻1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज y⁻1 इक्वल्स टू दिस प्लस 0, तो एक काम करते हैं बोथ साइड पे e⁻2x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या आएगा y⁻1 इक्वल्स टू e⁻x, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू e⁻x है इसका सॉल्यूशन, ओके। अच्छा तो अब हम देखते हैं दिस इक्वल्स टू, यहाँ से हमें अल्फा के वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें बोला गया है इसका एंड इसका दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन होगा। देखो यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है इसलिए यहाँ पे एक सोल्यूशन मिला है, ये डबल डेरिवेटिव है तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन मिलेगा, तो एक सोल्यूशन ये होगा, इसका एक सोल्यूशन ये होगा, तो एक काम करते हैं इसे हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y डबल डैश करोगे तो होगा e⁻x ही होगा, प्लस 2y डैश करोगे e⁻x होगा, प्लस अल्फा y है e⁻x इक्वल्स टू 0, e⁻x को कॉमन ले लो तो क्या आएगा 1 - 2 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इक्वल्स टू 1, तो अल्फा होगा 1, ठीक है। अच्छा अब हमें जो देखना है इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, ठीक है। तो y डबल डैश मतलब d² प्लस 2d, y डैश है d प्लस अल्फा है 1 to y इक्वल्स टू 0, तो ये क्या है, ये है d प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रख दो, तो दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से हमें y क्या मिलेगा, c1 प्लस c2 x इंटू e⁻x। 8 में हमें f रियल नंबर से रियल नंबर में एक ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है, f 1/2n इक्वल्स टू 0 दिया गया है, n जो है स्मॉल n वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि f'0 इक्वल्स टू f'0 इक्वल्स टू 0। f ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मतलब यहाँ पे डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, तो इसका मतलब सिंगल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे तो सिंगल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, तो एक काम करते हैं f'0 क्या होगा, देखो f r पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब 0 पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो f'0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x माइनस f0 बाई x माइनस 0, ठीक है। अच्छा तो लिमिट देखो f0 ये क्या होगा, f0 देखो f डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब f कंटिन्यूअस भी है 0 पे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) इक्वल्स टू क्या होगा f0, ठीक है। अच्छा अब एक काम करते हैं हम x के जगह हम तो एक काम करते हैं हम x इक्वल्स टू 1/2n लिख देते हैं,
इक्वल्स टू F0। अच्छा, तो देखो ये क्या है, F1/2n इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब F0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0, ये होगा fx/x, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे x के जगह 1/2n रख दो, तो F1/2n, ठीक है, बाई 1/2n है। अच्छा, तो F1/2n क्या है, दिस इक्वल्स टू है 0, ठीक है। तो लिमिट 1/2n टेंड्स टू 0, दिस इक्वल्स टू 0/1/2n, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो f डैश इक्वल्स टू 0 हमें मिल गया है। अब हमें देखना है f डबल डैश को देखना है, ठीक है। देखो f डबल डैश देखने से पहले हम एक काम करते हैं, देखो f डबल डैश एग्जिस्ट हो रहा है, f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल रियल नंबर पे, इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पे भी ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा। तो इसका मतलब f डैश x जो है वो एट x इक्वल्स टू 0 पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखो, तो f डबल डैश 0 क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x माइनस f डैश 0 बाई x माइनस 0, ठीक है। अच्छा, f डैश 0 हमें क्या मिला है, 0, तो f डैश 0 हो जाएगा 0, तो दिस इम्प्लाइज लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x बाई x, ओके। अच्छा, अब एक काम करो, यहाँ पे आप x के जगह 1/2n रख दो, तो लिमिट 1/2n टेंड्स टू 0 1/2n, तो f डैश 1/2n क्या होगा, 0, तो दिस इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब f डबल डैश 0 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया था, ठीक है। 9 में हमें बोला गया है a एक n/n रियल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर इक्वल्स टू a है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि रैंक ऑफ a माइनस आई इक्वल्स टू नलिटी ऑफ a। देखो a स्क्वायर इक्वल्स टू a है, इसका मतलब a जो है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है। अच्छा, अगर a आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो a मैट्रिक्स का जो रैंक ऑफ a होगा वो होगा ट्रेस ऑफ a, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, हम क्या जानते हैं, रैंक ऑफ a प्लस नलिटी ऑफ a इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स, डायमेंशन क्या है, n। अच्छा, तो यहाँ से हमें नलिटी ऑफ a ये क्या मिलेगा, n माइनस रैंक ऑफ a है ट्रेस ऑफ a, ठीक है। अच्छा, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे n/n ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मान लो in है n/n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ट्रेस क्या होगा, इसका ट्रेस क्या होगा, n होगा। तो n को हम ट्रेस ऑफ n/n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख सकते हैं माइनस ट्रेस ऑफ a, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ i माइनस a लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो, तो नलिटी ऑफ a हमें क्या मिला है, ट्रेस ऑफ दिस। अच्छा, अब हम अगर दिखा सकते हैं कि ये जो in ना लिखे हम i लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये दिखा सकते हैं कि i माइनस a ये भी एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो हम इसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ i माइनस a, ठीक है। अच्छा, तो देखो i माइनस a, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आएगा, दिस इक्वल्स टू होगा i स्क्वायर माइनस 2 इंटू आई इंटू a प्लस s स्क्वायर, ठीक है। तो i स्क्वायर क्या होगा, i माइनस 2 i a क्या होगा a, तो 2a प्लस
एस स्क्वायर। अच्छा एस स्क्वायर क्या है, एस स्क्वायर इक्वल टू ए हमें दिया गया है, तो आई माइनस 2a माइनस ए क्या होगा, माइनस है, तो आई माइनस ए का होल स्क्वायर आ रहा है आई माइनस ए, तो इसका मतलब आई माइनस ए भी आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ ए को हम रैंक ऑफ आई माइनस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा रैंक ऑफ आई माइनस ए मतलब है रैंक ऑफ ए माइनस आई, एक ही बात है, तो नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए माइनस आई, यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें डबल इंटीग्रल फाइंड करना होगा। डबल इंटीग्रल ओवर एस एक्स इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर डी एस। एस क्या है, एस एक सरफेस है, एस इक्वल्स टू दिया गया है एक्स कॉमा वाई कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई belongs to R3 such that 0 less equals to x less equals to y and x plus y less equals to 1। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन पे z इक्वल्स टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो फाई हम लिखते हैं फाई इक्वल्स टू जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ठीक है, अच्छा तो हमें यहाँ से हमें ग्रेड फाई ये क्या मिलेगा, ग्रेड फाई मिलेगा डेल 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 एक्स ऑफ फाई, तो फाई को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस 2x आई कैप, एंड इसे अब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1 जे कैप, एंड z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होगा 1 प्लस 1 के कैप। ठीक है, अच्छा अब n कैप क्या होगा, n कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होगा डेल ग्रेड फाई है माइनस 2x आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई मॉड ऑफ दिस करोगे तो होगा रूट अंडर माइनस 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा 1, के का होल स्क्वायर करोगे तो होगा 1। ठीक है, अच्छा तो दिस इक्वल्स टू एन कैप इक्वल्स टू हो रहा है माइनस 2x आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप बाई रूट अंडर 4x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अच्छा अब देखो एन कैप डॉट के कैप क्या होगा, क्यों हम के कैप ले रहे हैं, क्योंकि एस जो सरफेस है उसका हम प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पर लेंगे। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई दो वेरिएबल है इसलिए। ओके, एक्स वाई बाई रूट अंडर 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो डी एक्स डी वाई बाई मॉड ऑफ एन कैप डॉट जे कैप होगा यहाँ पे, तो एन कैप डॉट सॉरी जे कैप नहीं के कैप करेंगे तो क्या आएगा 1 बाई रूट अंडर 4, देखो 4 ना लेके यहाँ पे से मैं 2 को कॉमन दे लेता हूँ, तो यहाँ पे बाहर आएगा रूट 2, तो होगा 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे होगा रूट 2 इंटू रूट अंडर 2x स्क्वायर प्लस 1, तो रूट 2 को बाहर ले लो, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई बाई यहाँ पे रूट हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो होगा 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो अब देखो लिमिट देखते हैं। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x का लिमिट है 0 टू y एंड x प्लस वाई दिया गया है लेस इक्वल्स टू 1। देखो हमें दिया गया है x 0 एंड y के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 0 लाइन है ये। ठीक है, x 0 से बड़ा है एंड x इक्वल्स टू y से छोटा है, x 0 एंड y के बीच में लाई कर रहा है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे होगा x। ठीक है, एंड x प्लस वाई लेस देन 1 दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो x लेस देन y दिया गया है, तो यहाँ पे एरिया क्या आ रहा है ये। ठीक है, तो देखो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग मतलब इन दोनों का कॉमन एरिया कहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, अब इन दोनों कारक को आप सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको हाफ कॉमा हाफ।
ठीक है। अच्छा, अब हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे। देखो 1/√2 y इक्वल्स टू क्या होगा एंड x इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो देखो y कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पे y है यहाँ इस कर्व से इस कर्व तक, यहाँ पे y क्या है, y इक्वल्स टू है x एंड यहाँ पे y क्या है 1 - x, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल्स टू 0 से हाफ तक, ओके। अच्छा, एक चीज़ देखो, हमने एक मिस्टेक किया है। मिस्टेक क्या किया है, यहाँ पे होगा ds क्या है, ds इक्वल्स टू है xy बाई, ds इक्वल्स टू है xy बाई होगा mod n डॉट k कैप, ठीक है। तो ये n डॉट k कैप क्या है 1/this, तो यहाँ ये होगा 1/this, ठीक है। तो यहाँ पे ये एंड ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो √2 है, √2 1/ नहीं होगा, √2 होगा यहाँ पे √2 एंड तो यहाँ पे सिर्फ xy रहेगा, xy dx dy, ठीक है। तो y dy करो, इस x को हम बाहर ले लेते हैं dx, तो √2 x का लिमिट है 0 to हाफ एंड y²/2 हो जाएगा। y को इंटीग्रेट करेंगे तो y²/2, y का लिमिट है x to 1 - x, ये है x का लिमिट एंड dx, तो हाफ को बाहर ले लो, √2/2 हो जाएगा 1/√2 एंड x का लिमिट है 0 to हाफ, y का आप लिमिट पुट करो, अपर लिमिट पुट करोगे तो 1 - x का होल स्क्वायर माइनस तो लिमिट होगा x² dx। अच्छा, यहाँ पे बाहर एक x था तो x यहाँ पे रहेगा x, तो 1/√2 x का लिमिट है 0 to हाफ, x इंटू यहाँ पे होगा 1 - 2x प्लस x² माइनस x² dx, x² कैंसिल, तो 1/√2 0 to हाफ, 1 इंटू x होगा x माइनस 2x² dx। अब आप इसे इंटीग्रेट करो 1/√2, ये x को करोगे तो होगा x²/2 माइनस 2x³ 3, x का लिमिट है 0 to हाफ dx, ठीक है। अच्छा, अब आप इसका लिमिट पुट करो तो क्या आएगा 1/√2, x का अपर लिमिट है हाफ स्क्वायर, यहाँ पे बाहर एक इसके साथ एक हाफ है, -2/3 इंटू हाफ होल क्यूब, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे 1/√2 इंटू 1/2² इंटू मतलब 2³ माइनस 2/3 इंटू 1/2³। अच्छा, 1/2³ को अब बाहर ले लो तो 1/2³ होगा 8√2 एंड 1 माइनस 2/3, तो दिस इक्वल्स टू होगा 1/8√2 इंटू एलसीएम करोगे तो होगा 3 - 2 मतलब 1/3, तो इक्वल्स टू 1/24√2। क्वेश्चन नंबर 41 में हमें f एक डिफरेंशियल फंक्शन दिया गया है ओपन इंटरवल 0,1 से रियल नंबर पे, ठीक है। एंड हमें दिया गया है मॉड ऑफ f' लेस इक्वल्स टू 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए। तो हमें प्रूफ करना होगा कि f1/n+1 ये जो सीक्वेंस है ये रियल नंबर पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। देखो f' जो है वो बाउंडेड है, ठीक है, ये रियल नंबर पे बाउंडेड होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1। अच्छा, तो इसका मतलब f जो है f इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन R, ये रियल नंबर पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0,1 के लिए, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम f तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, fx। अब हम क्या करेंगे,
एक्स इक्वल्स टू मान लो एक्स इक्वल्स टू हम 1/1 n+1 ले लेते हैं, ठीक है। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अच्छा, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या हो, x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू, देखो जब n इक्वल्स टू n कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। तो दिस बिलोंग्स टू, जब n इक्वल्स टू 1 हो, n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब ये x 0 पे टेंड करेगा, एंड n इक्वल्स टू 1 होगा तब ये होगा हाफ। तो x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ठीक है। अच्छा, अब देखो f रियल नंबर पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है, ठीक है, इस इंटरवल पे, ठीक है। जब x इस इंटरवल पे बिलोंग कर रहा है तब f यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है रियल नंबर पे। अच्छा, तो अगर x इस इंटरवल का सब इंटरवल ले लो, सब इंटरवल मान लो ये है, तो यहाँ पे भी तो f यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा इस इंटरवल के लिए, ठीक है। अच्छा, तो x यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो एक काम करते हैं हम x के जगह 1/n+1 लिख देते हैं, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा R पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल 0,5, ठीक है। अच्छा, ये मैं इंटरवल ना लिख के यहाँ पे देखो x लेने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे n है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यही हमें बोला गया है प्रूफ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 में हमें H एक सब ग्रुप दिया गया है R प्लस ग्रुप का, ठीक है। एंड हमें बोला गया है H इंटरसेक्शन क्लोज इंटरवल -1,1 ये एक फाइनाइट सेट है जिसमें नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंटेन करेगा, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होगा कि H एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ठीक है। देखो H जो है वो कंटेन कर रहा है नॉन ज़ीरो एलिमेंट कंटेन कर रहा है, इसका मतलब H नॉन एम्प्टी है, ठीक है। अच्छा, H R प्लस का सब ग्रुप है एंड H इंटरसेक्शन दिस इज फाइनाइट। तो H इंटरसेक्शन दिस इज फाइनाइट, तो इसका मतलब क्या है, H इक्वल्स टू, H इस टाइप का हो सकता है, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3 ऐसा हो सकता है H, ठीक है। एंड H ऐसा भी हो सकता है कि फाइनाइट हो सकता है -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसा हो सकता है। देखो, अब देखो क्या ये ग्रुप होगा, ये ग्रुप नहीं होगा, ये ग्रुप होगा। इस ग्रुप का सभी एलिमेंट इनफाइनाइट ऑर्डर का है, सिर्फ आइडेंटिटी ही सिर्फ 0 ही फाइनाइट ऑर्डर का है। इसका ये आइडेंटिटी है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा 1, ठीक है। अच्छा, देखो ये अगर ग्रुप होता है तो देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें एलिमेंट कितना है, 7 एलिमेंट है, तो इसका ग्रुप ऑर्डर होगा 7। लेकिन ये जो 1 2 3 ये क्या इसका ऑर्डर क्या फाइनाइट है, ये तो इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो क्या ये ग्रुप होगा। एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर से भी ज़्यादा है, तो ये तो ग्रुप तो ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं होगा। तो H नॉट इक्वल्स टू दिस है, तो H इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, एंड H इंटरसेक्शन करोगे इसके साथ तो ये फाइनाइट आ रहा है। अब देखो ये जो है वो साइक्लिक होगा या नहीं। देखो H जो ग्रुप है इससे आप 2 एलिमेंट ले लो, 1 -1 एंड 1, ठीक है। ये जो 2 एलिमेंट है ये पूरा H को जनरेट कर देगा, तो H इक्वल्स टू दिस होगा, ठीक है। एंड -1 का ऑर्डर है इन्फिनिटी, 1 का ऑर्डर है इन्फिनिटी, दोनों का ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर के साथ सेम है एंड ये दोनों पूरा ग्रुप को जनरेट कर देगा, तो इसका मतलब ये साइक्लिक ग्रुप होगा। देखो साइक्लिक क्यों है ये, क्योंकि इसका जो जनरेटर है इसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के साथ सेम है, इसलिए ये साइक्लिक है। इसका मतलब H इज साइक्लिक, ओके। 43 में हमें बोला गया है कि एक नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सबसेट है R का,
तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये एक सेट दिया गया है x प्लस वाई सच दैट x बिलोंग्स टू k एंड y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। ये जो सेट है वो क्लोज्ड होगा रियल नंबर पे। अच्छा देखो, ये जो सेट है इसे हमें क्लोज दिखाना होगा, y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2, ठीक है। अच्छा देखो, तो दिस इक्वल्स टू x प्लस वाई सच दैट x बिलोंग्स टू k एंड y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1,2। अच्छा, तो x प्लस वाई ये कहाँ पे बिलोंग करेगा? x प्लस वाई बिलोंग्स टू k यूनियन 1,2 होगा, ठीक है। अच्छा, तो x प्लस वाई यहाँ पे बिलोंग कर रहा है एंड हमें चाहिए क्या? x प्लस वाई सच दैट x प्लस वाई यहाँ पे बिलोंग करे, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा? k यूनियन क्लोज इंटरवल 1,2। अब देखो k क्या है? k इज क्लोज्ड, ठीक है। ये क्लोज्ड सबसेट ऑफ R है एंड क्लोज इंटरवल 1,2 ये भी क्लोज है, ओके। तो दोनों क्लोज है, तो क्लोज यूनियन क्लोज, देखो दो क्लोज सेट का आप यूनियन लोगे तो वो एक क्लोज सेट ही आएगा, ठीक है। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, तो इसलिए दिस इज क्लोज होगा, ठीक है। तो यही हमें दिखाने के लिए बोला गया है।